हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लोग माल परचेज करेंगे और कैसे सेल्स करेंगे। ठीक है, यानी परचेज इनवॉइस यानी परचेज बिल हम लोग कैसे एंट्री करेंगे और सेल्स बिल कैसे बनाएंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग दो वाउचर के बारे में समझेंगे कि परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वाउचर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि वाउचर क्या होता है और कौन कौन सा वाउचर में किस चीज़ का एंट्री करते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वाउचर पे काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वाउचर, फिर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्ट्रा वाउचर, है ना, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, है ना, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो सारा वाउचर का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो पहले वाउचर के बारे में समझ लीजिए कौन कौन सा वाउचर हम लोग क्या काम करते हैं। सबसे पहले समझिए, आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग कब एंट्री करेंगे? जब भी हम लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे, तब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा। यानी उसके लिए बटन है F4 बटन प्रेस करेंगे तब उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, यानी F4 में कब एंट्री होगा? जब आप अपना बैंक में, यानी जो भी आपका बिजनेस का बैंक है, उस बैंक में पैसा आप जमा करते हैं या पैसा निकालते हैं, तब हम लोग F4 में एंट्री करेंगे। या लोन लेते हैं और लोन अमाउंट भरते हैं तो भी हम लोग F4 कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे पेमेंट वाउचर, यानी F5 से खुलेगा। हम लोग कोई बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए पेमेंट, और F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है सारा डिटेल। तो कॉन्ट्रा के बारे में समझ में आ गया। अब पेमेंट के बारे में समझते हैं कि पेमेंट का क्या होता है ना। तो पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी अदर पार्टी को, यानी बैंक को छोड़ करके जब भी किसी अदर पार्टी को हम लोग पैसा पेमेंट करेंगे, तब F5 में होगा। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे F6 से रिसिप्ट वाउचर, देखिए रिसिप्ट हो गया। F5 से पेमेंट वाउचर, देखिए पेमेंट वाउचर हो गया। तो जब भी हम लोग माल परचेज करते हैं तो उसको हम लोग पेमेंट करना पड़ता है, यानी जिससे हम लोग माल खरीदेंगे तो उसका एंट्री होता है परचेज में जा करके सारा एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन जो माल हम लोग परचेज करके लाए हैं उसका पेमेंट भी करते हैं, तो पेमेंट के लिए हम लोग F5 में एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर होता है रिसिप्ट है और सेल्स है कि जब भी हम लोग कोई कस्टमर को माल बेचते हैं, कस्टमर के पास हम लोग कोई भी माल बेचते हैं, उसको हम लोग बिल बना के देते हैं। तो बिल बना के दिए, उसके बाद वो कस्टमर पैसा पेमेंट करेगा तो हम रिसीव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग F6 में एंट्री करेंगे, F6 यानी रिसिप्ट वाउचर। और ये होता है जर्नल वाउचर, मतलब अगर हमारा बिजनेस में किसी प्रकार का एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है या इनकम गेन हो रहा है, तो हम लोग जर्नल में एंट्री करेंगे, है ना, यानी जर्नल वाउचर पे करेंगे। क्लियर? तो अभी हम लोग को सबसे पहला नंबर में हम लोग को एंट्री जो करना है, हम करेंगे अभी परचेज का पहले कि माल परचेज करेंगे, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम एक सेल्स करेंगे और एक रिसिप्ट भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग परचेज वाउचर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले परचेज का बिल ओपन करते हैं और उसके बाद हम इसमें बताएंगे आपको कि कैसे हम इसको सेल करेंगे। तो जिसे हम लोग माल परचेज करते हैं उसके लिए हम लोग को पहले बिल में मेंशन किया हुआ रहता है सप्लायर इनवॉइस नंबर, एकदम आपको हम ओरिजिनल बिल पे काम करवाएंगे। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, जैसे इसमें हम खरीदे थे माल तो इसमें दिया हुआ था ये, है ना, 1230 सप्लायर इनवॉइस नंबर। बिल में हमको ये मिला। डेट, फिर जिस डेट को आप माल परचेज कीजिएगा वो डेट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पे यहाँ गलत डेट दिखा रहा है, तो इसको हम Alt+F2 से पहले फाइनेंशियल ईयर सुधारेंगे, 1/4/2024 से 31/3 इंटर। उसके बाद यहाँ पर भी डालेंगे 1/4/2024। ठीक है, F2 से हम लोग लेंगे 1/4/2024, फिर इंटर। देखिए एजुकेशन मोड है तो 1 अप्रैल 2024 ही लेगा, लेकिन आपका जब टैली सॉफ्टवेयर जो है परचेज किया हुआ रहेगा तो आपका सिल्वर रहेगा या गोल्ड रहेगा, तो वहाँ पे आप जो डेट पे परचेज किए हैं वो डेट आपको डालना है उसी जगह पे जो अभी ऑप्शन मिला था, यानी यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टी का नेम, माल आप किससे खरीदे हैं, तो मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए हम बताते हैं कि हम माल जो खरीदे हैं
तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। हम किससे माल खरीदते हैं, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं आकाश प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इससे हम माल खरीदते हैं, तो जिससे हम लोग माल खरीदते हैं वो उसका ग्रुप जो होता है अंडर ग्रुप, वो कहलाता है सन्ड्री क्रेडिटर। इंटर मार दिए और इधर हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालना है एड्रेस, ठीक है। तो कहाँ से लेते हैं, तो मान लीजिए हम डाल दिए मेन रोड रांची, ठीक है, झारखंड, झारखंड का ले लिए हैं। उसके बाद रेगुलर, यहाँ पे ध्यान देना है जब भी हम लोग माल परचेज करते हैं, जिससे माल खरीदते हैं, तो उसका जीएसटी नंबर रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे उसका जीएसटी नंबर, ठीक है। तो 20 इस तरह से जो भी उसका जीएसटी नंबर रहेगा वो डाल देंगे, ठीक है। तो आप सही सही डालिएगा, हम एक एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता रहे हैं, इसीलिए हम ये जीएसटी डाले हैं, ठीक है। इंटर इंटर, तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए। उसके बाद ये आपका रिसिप्ट नोट है, रिसिप्ट नोट में आप जो लिखना चाहते हैं डिटेल लिख सकते हैं। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर डिस्पैच थ्रू और डिस्टिनेशन कहाँ पे आपका माल जा रहा है, सो ये सब सारा चीज़, कैरियर नेम एजेंट का हो गया, फिर बिल, फिर डेट और फिर मोटर व्हीकल नंबर, ये सब सारा चीज़ डिटेल डाल सकते हैं। ये इतना ऑप्शन है डालने का, ठीक है। इंटर इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिए। फिर पूछ रहा है परचेज लेजर, तो इसके लिए भी यहाँ पे हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट का ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। और इंटर 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 यहाँ पे ले लेंगे गुड्स, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पूछ रहा है आइटम, हम जैसे स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारा आइटम मेरा दिखा रहा है। इधर राइट साइड में देखिए कैबिनेट विदाउट SMPS, डाइची रैम है, फ्रंटेक है। यहाँ पे आइटम का यहाँ पे दिखा रहा है कौन कौन सा मेरे पास है और कितना कितना माल अवेलेबल है वो भी दिखा रहा है, ठीक है। तो हम माल परचेज कर रहे हैं, जैसे अभी 10-10 पीस है, तो हम अभी आपको 2 पीस माल परचेज करते हैं। जैसे हम एक मदरबोर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो जो हम लोग माल परचेज करके लाते हैं तो वहाँ पे सीरियल नंबर होता है आइटम का, वो सीरियल नंबर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10 पीस है, 20 पीस है, क्वांटिटी में रहता है तो यहाँ पे नहीं डालते हैं, है ना। जब भी माल परचेज हम लोग करेंगे तो क्वांटिटी में रहता है, 10 पीस 20 पीस खरीदते हैं तो यहाँ नहीं डालेंगे। लेकिन जब कस्टमर के पास हम लोग माल बेचते हैं तो वहाँ 1 पीस बेचेंगे तो वहाँ डालना पड़ेगा। तो अभी हम नहीं डालेंगे। हम कितना पीस माल खरीद रहे हैं, 5 पीस माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो माल हम खरीदे थे 2500 के हिसाब से खरीदे थे, इसीलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 2500 आ गया, ठीक है। तो अभी भी हम माने चले कि हम 2500 रुपये का हम खरीद रहे हैं, तो 2500 गुना 5 तो कितना का आ गया, 12,500 का। इंटर इंटर इंटर। फिर हम दूसरा माल खरीद रहे हैं, क्या चीज़ हम खरीदेंगे, डाइची का रैम लेते हैं, ठीक है। ये भी हम 5 पीस लेते हैं, तो ये 1000 रुपये करके आया था, यानी टोटल बिल कितना का बन गया, 17,500 का, ठीक है। इंटर 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 इंटर। अब यहाँ पे यहाँ जो टोटल अमाउंट है ये वाला, यहाँ पे इस अमाउंट का नीचे यहाँ पे हम लोग जीएसटी काटेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर स्पेस लेंगे, तो स्पेस में देखिए यहाँ पे मेरा जीएसटी नहीं बना हुआ है इस साइड में, तो यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट CGST और ये हो जाएगा इसका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जीएसटी चूज करना है, CGST है तो CGST यहाँ से चूज करेंगे। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हम आइटम बना रहे थे उसमें हम जीएसटी डाल चुके हैं। फिर यहाँ पे लेंगे नॉर्मल मेथड, मतलब नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग। इंटर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए टैक्स इसका कट गया है। इंटर, फिर स्पेस प्रेस करेंगे और क्रिएट में जाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे इनपुट SGST, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा और यहाँ पर भी जीएसटी होगा। फिर यहाँ पर भी SGST हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल राउंडिंग। इंटर इंटर इंटर, ठीक है, ये भी कट गया, यानी टोटल जो मेरा बिल बन रहा है 20,650 रुपये का बिल बन रहा है। इंटर 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 करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू डेट डाल सकते हैं अगर क्रेडिट में है तो। इंटर इंटर, हम परचेज कर लिए, ठीक है। अब हम पेजअप बटन प्रेस करेंगे तो वापस फिर से बिल मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है।
इसको कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे और प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे बिल दिख जाएगा। ठीक है, अल्ट प्लस जेड से जूम होता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सा माल खरीदे हैं, कितना पीस खरीदे हैं, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्केप करेंगे। यहाँ पे एक सेटिंग ऑफ है, वो आपके सामने हम ऑन करते हैं। कॉन्फ़िगर में जाते हैं और फिर यहाँ पे ये देखिए ये वाला है ना, शो जीएसटी एनालिसिस, ये यस कर देते हैं। ठीक है, फिर शो एचएसएन कोड, इसको भी यस कर देना है। उसके बाद शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, इसको शो करने की आवश्यकता नहीं है। स्केप करते हैं। अब हम जाएंगे प्रीव्यू में। ठीक है, उसके बाद अल्ट प्लस जेड प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि देखिए आइटम का एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे कि एक मेरा एचएसएन कोड है और इसमें से 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी काटा हुआ है और ये इतना टोटल टैक्स। टोटल आपका बिल जो बना है 20,650 रुपये का है और ये यहाँ पे इतना जो है ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है और इसमें से सीजीएसटी इतना कटा है, एसजीएसटी इतना कटा है। क्लियर, समझ में आ गया। ये था हमारा परचेज का बिल। अब सेल का बिल एक बनाते हैं, है ना। इसको अब पहले इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब हम जो ये तो हम लोग परचेज कर लिए हैं, इसका हम F5 में जाएंगे। F5 में जाकर के हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किससे हम माल खरीदे थे? आकाश प्राइवेट लिमिटेड से। जैसे उसका हम यहाँ पे देखिए नाम डाले, डेबिट में उसका नाम डाले, यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस 20,650 रुपये आ गया, है ना। तो अभी हम इसको पेमेंट करेंगे 15,000 रुपया। इंटर बिल, ये वाला बिल माल खरीदे थे, इसी का हम पैसा ही पेड कर रहे हैं और इसको जो पेड हम करेंगे कैश से पेड करेंगे। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको पेड कर रहे हैं, टोटल जितना बिल था उतना बिल में से हम 15,000 रुपये पेमेंट इसको हम कर देते हैं। ठीक है, ये रहा। अब हम अगर उसका नाम डालेंगे तो दिखाएगा कि इतना अभी भी बाकी है, 5,650 रुपया CR, मतलब क्रेडिटर है, ये मेरे से पैसा लेने वाला है। अगर DR दिखाएगा मतलब हमको मिलने वाला है। क्लियर। अब हम लोग जाते हैं सेल्स वाउचर में। अब हम लोग सेल्स करेंगे, तो सेल्स करेंगे तो कस्टमर का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई भी कस्टमर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कस्टमर का नाम हम लोग बनाते हैं राजेश कुमार। और जब भी कस्टमर रहता है तो कस्टमर हमेशा सन्ड्री डेटर कहलाता है। क्या कहलाएगा? सन्ड्री डेटर। इंटर। ये कहाँ रहता है राजेश कुमार? तो ये रहता है जेपी मार्केट, धुरवा, रांची। ठीक है, धुरवा 834004। इस तरह से इसका डिटेल हम लोग डालेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लेना है कि कंज्यूमर। तो यहाँ पे इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। जब भी हम लोग कस्टमर के पास माल बेचते हैं उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, अप्रोक्स लोग के पास नहीं होता है। अगर है तो रेगुलर लेंगे और उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो कंज्यूमर लेना है और आगे बढ़ जाना है, नहीं डालना है कुछ। यहाँ पे इंटर एक्सेप्ट। फिर यहाँ इन्फॉर्मेशन के बारे में समझा दिए थे, ये सब चीज़ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहते हैं नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स लेजर का ग्रुप सेल्स अकाउंट होता है, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग बना देंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का सेल्स अकाउंट होगा और इधर कुछ नहीं लेना है, बस यहाँ पे आपको लेना है गुड्स। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब देखिए हम स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमको आइटम दिखाई देगा, है ना, कि कैबिनेट, ये सब सारा चीज़ माल अभी अवेलेबल है। मदरबोर्ड 15 पीस है और डाइची रैम जो है वो भी 15 पीस है। तो हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ मदरबोर्ड बेचते हैं। ये रहा मदरबोर्ड। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, यहाँ पे जो भी रहेगा SN, है ना, या फिर SL नंबर करके रहता है, ये SS से कुछ भी नंबर रहेगा आपका, तो आप मदरबोर्ड के डब्बा में देख लीजिएगा, है ना, तो वो डाल दीजिएगा। तो अगर एक आइटम है तो एक बार डालेंगे, 2 आइटम है तो 2 बार डालेंगे, मतलब उसका सीरियल नंबर। ठीक है, कितना पीस बेच रहे हैं? 1 पीस हम बेच रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पढ़िएगा अच्छा से, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स इंक्लूडिंग के साथ है। यहाँ पे हम लोग जो माल खरीदे थे 2500 में माल खरीदे थे, उसमें भी मेरा टैक्स मतलब टैक्स इंक्लूड नहीं था, अलग से हम लोग फिर काटे थे। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग कस्टमर को बेचते हैं माल
तो वहाँ पे हम लोग इंक्लूडिंग रहता है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कस्टमर को बोले कि भाई हम आपको 2600 में देंगे, तो यहाँ 2600 यहाँ लिखेंगे। जितना कस्टमर को बोले हैं वो आपको लिखना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में, इंटर। तो ऑटोमेटिक देखिए आपका एक्चुअल रेट निकाल दिया है ये। फिर इंटर इंटर इंटर, अब इंटर कर देंगे, है ना। फिर इंटर मारेंगे, अब स्पेस करेंगे तो दूसरा आइटम, और उसको रैम भी चाहिए, तो रैम का जो भी सीरियल नंबर रहेगा, सीरियल नंबर वो डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर ये भी हम 1 पीस देंगे, और रैम हम इसको बोले हैं कि 1 पीस आपको हम दे देंगे DDR, मतलब 4 GB का है, ये हम आपको दे देंगे 1200 रुपया में। इंटर इंटर, तो कस्टमर दिमाग कैसे लगाएगा, 2600 और 1200 जोड़ेगा, 26 और 10 36 37 38, मतलब 3800 रुपये वो देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। इंटर 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 इंटर। अब देखिए यहाँ पे हम कहाँ पे आ गए, इस अमाउंट के नीचे देख रहे हैं ना, ये अमाउंट के नीचे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या चीज़, GST क्रिएट करेंगे, आउटपुट CGST, ये हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST लेंगे, CGST है तो CGST लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग लेंगे और कट गया। फिर हम एक क्रिएट करेंगे, क्रिएट में गए, आउटपुट SGST लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, स्टेट टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग, ये रहा। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे नया चीज़ सीखने को मिला, 3800 रुपये का जो बोले आ गया, लेकिन यहाँ पे 0.2 पैसा आ रहा है, तो हम लोग और एक क्रिएट करेंगे, क्या चीज क्रिएट करेंगे, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, और ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम। फिर इनवॉइस राउंडिंग, फिर नॉर्मल राउंडिंग, और बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। देखिए आपका पूरा कंप्लीट 3800 का बिल बन गया। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटर इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब हम पेजअप बटन दबाएंगे तो वापस मेरा बिल सामने आ जाएगा। इसको हम Ctrl+P प्रेस करेंगे और प्रिंट करके दे सकते हैं, प्रिंट मारेंगे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी हमको देखना है तो प्रीव्यू में जाएंगे। अब देखिए मेरा बिल दिखाई दे रहा है कंप्लीट, यानी सेल बिल इनवॉइस बन गया। ठीक है, Alt+Z से जूम होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा तरीका से हम लोग जो कंपनी एड्रेस डिटेल डाले थे, बहुत बढ़िया से सारा का सारा चीज़ शो कर रहा है पूरा डिटेल में अच्छा से। ठीक है, फिर जो कस्टमर का नेम था, कस्टमर का नाम भी अच्छा से दिखाई दे रहा है, कौन सा माल बेचे, उसका सीरियल नंबर क्या है, HSN कोड क्या है, कितना पीस बेचे, और कितना के यहाँ पे माल उसका बिल बना, CGST SGST 9% कटा है, सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर कॉलम में दिखाना चाहते हैं कितना % कटा है, तो कॉलम में भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए जो हम लोग आइटम बनाए थे ये वाला, उसी समय हम लोग को डालना पड़ता है। ठीक है, ये बनाने समय ही डाल देंगे तो दिखेगा। चलिए समझ में आ गया यहाँ पे, तो ये था हमारा सेल्स बिल। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, Ctrl+S से एक्सेप्ट। अब जाएंगे पैसा लेने के लिए, मतलब रिसिप्ट वाउचर में, है ना। तो जैसे हम पार्टी का नाम डालेंगे, किसको हम बेचे थे अभी हम, राजेश कुमार को। देखिए यहाँ पे 3800 DR दिखा रहा है, मतलब हमको पैसा मिलेगा। तो भाई हम छोड़ेंगे नहीं, 3800 हम पूरा पैसा ले लेंगे। ठीक है, और वो भी नगद यानी कैश, 3800 रुपया हम ले लिए। एंट्री हो गया, पेजअप करेंगे, एंट्री को देख सकते हैं, है ना। जो भी रिसिप्ट एंट्री है, यानी क्रेडिट में जिसको पार्टी को हम लोग बेचे थे उसका नाम डाल देंगे, और बाई में कैश डाल देंगे। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।